आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है और बहुत ही बेसिक एक टॉपिक है कि साइंस क्या होती है। और आप सोच रहे होंगे अरे भाई हम तो साइंस को बचपन से जानते आ रहे हैं, तो आप हमें कैसे बताओगे कि क्या होती है साइंस, व्हाट इज़ साइंस। तो आज हमारे टॉपिक है डिस्कशन का व्हाट इज़ साइंस। तो आप लोग पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दीपशिखा। मैंने अपनी केमिस्ट्री ऑनर्स की एजुकेशन करी है आईआईटी से। उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी करी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से। तो अगर मैं राइटफुली बोलूँ तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को साइंस के बारे में बताने के लिए केपेबल हूँ कि साइंस होती क्या है, हमें चाहिए क्यों। तो साइंस जो होती है ना, वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, बट उनको हम साइंस के तरीके से समझते हैं। पानी को जब हम गैस पे रख देते हैं तो उसमें वो उबाल क्यों आता है? हर चीज़ का आंसर साइंस के पास है। कि सपोज़ हम पानी में थोड़ा नमक डाल दें तो मम्मी कहती है ना कि वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। ऐसा क्यों है? इस चीज़ का जवाब भी साइंस के पास है। सो इन सब बातों को समझने के लिए साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके, अलग अलग चीज़ों की ऑब्जर्वेशंस करके हमने साइंस के बारे में जाना है, साइंस को समझा है। ठीक है। मैंने कई बच्चों को ऐसा सुना है कि उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं आता या फिर उनको साइंस बहुत टफ लगती है। तो मैं ऐसे बच्चों से पूछना चाहूँगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ना वो ये मान के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बड़ों से ये बात सुनी हुई है कि साइंस ना बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को साइंस पढ़नी चाहिए क्योंकि बाकियों को समझ ही नहीं आती। बट अगर आपको कोई साइंस को बहुत ही ब्यूटिफुली बेसिक से समझाएगा ना, तो साइंस से सुंदर कोई चीज़ नहीं होती है। एंड साइंस एक्सट्रीमली नेसेसरी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एम्फसाइज कर रही हूँ कि साइंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको धीरे से अभी एक्सप्लेन भी करूँगी कि साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊँगी कि साइंस की 3 अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। वो क्या होती हैं 3 ब्रांचेस? एक होती है फिज़िक्स, एक होती है केमिस्ट्री और एक होती है बायोलॉजी। तो आप सोच रहे होंगे अरे भाई आपको तो लाइफ में साइंटिस्ट बनना था मैम, इसलिए आप साइंस में पढ़ना चाहते थे। हमें तो साइंटिस्ट नहीं बनना, तो हम साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं। नहीं बच्चों, सिर्फ साइंटिस्ट बनने के लिए साइंस इम्पॉर्टेंट नहीं है। साइंस डेली लाइफ में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको डेली लाइफ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगी जहाँ पे साइंस का यूज़ होता है। और फिर आपको समझाऊंगी कि साइंस जैसी होलिस्टिक सब्जेक्ट को सबको पढ़ना चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री सिविक्स को कहते हैं ना कि सिविक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबके अंदर एक सिविक सेंस आना चाहिए। वो हमें एज अ सोसाइटी हेल्प करती है कि हम ज़्यादा सिविक सोसाइटी बने। ऐसे ही साइंस जो है ना, वो हमें ज़्यादा लॉजिकल सोसाइटी बनने में हेल्प करती है। हमारी इंडिया जैसी सोसाइटी में बहुत सारे लोग सुपरस्टिशंस को मानते हैं, मैजिशियंस को मानते हैं, स्नेक चार्मर्स को मानते हैं, जादू टोटके को मानते हैं। ऐसी सोसाइटी में साइंस को मानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर लोग ना अंधविश्वास पे नहीं जाएंगे, लोग लॉजिक से बात करेंगे। और जो भी बात लॉजिक से की जाती है वो सबसे सही होती है। तो आइए अब आगे की अपनी स्लाइड्स में मैं आपको समझाती हूँ कि साइंस होती क्या है एंड हु नीड्स इट, राइट? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सो ये जो मैं आपको समझाने वाली हूँ,
एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर आयन चब, हु इज़ द फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की स्पीच में से मैं आपको समझाती हूँ कि who needs science or why do we need science? Do we want to know about our world, our universe, who we are and how we came here? In what ways that inspires us to cherish and protect? तो प्रोफेसर जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि क्या हम जानना चाहते हैं हमारी इस दुनिया के बारे में। ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसको हम अच्छे से क्या जानना चाहते हैं? ऑफ कोर्स हम जानना चाहते हैं। हम अगर एक छोटे से कमरे में एक फैमिली के साथ रहते हैं तो उस फैमिली के बारे में सब हम जानना चाहते हैं। तो ये जो पूरी दुनिया है, वर्ल्ड है, इसको जानना कितना ज़रूरी है। पूरी यूनिवर्स को, पूरी गैलेक्सीज को, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हु वी आर एंड हाउ वी केम हियर। हम एक्चुअली कौन हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कौन है, स्पीशीज़, उनका काम क्या है और वो कैसे इस अर्थ प्लैनेट पे आए, और वो कैसे हम इन व्हाट वेज दैट इंस्पायर अस टू चेरिश एंड प्रोटेक्ट, हम कैसे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। साइंस हमें इस सब को जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात जो बताती है कि हमें साइंस क्यों चाहिए, वो है कि डू वी वांट टू बिल्ड इंडस्ट्रीज दैट compete ऑन नॉलेज एंड आइडियाज एंड ऑपरेट इन सस्टेनेबल वेज। एम्बिशन जो है ना, वो इंसान की इनहेरेंट नेचर में है। तो हम लोग सब जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस ग्रो करना चाहते हैं, बट ये जो हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को कर रहे हैं, इनको हम ग्रो और डेवलप साइंस की बेसिस पे अच्छे से कर सकते हैं। अब आप कहोगे अरे भाई फैक्ट्री लगा दी, एक बार साइंस समझ ली, अब और क्या साइंस समझनी है, इसमें काम तो हमारा निपट गया, राइट? ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रीज बिजनेस चलाना एक बात है और उसको सस्टेनेबल वेज में चलाना दूसरी बात है। तो हमें ऐसे मेथड्स या ऐसे प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे हमारी वो जो बिजनेस या इंडस्ट्रीज़ हैं वो सस्टेनेबल वेज में ग्रो करें। सपोज़ आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कर रही है, तो आपको अपने मटेरियल की साइंस को समझना पड़ेगा कि कैसे आप उस पोल्यूशन को रोक पाएँ ताकि आप मदर अर्थ पे कम इफ़ेक्ट करें। तो एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल इश्यूज़ पे आपको साइंस हेल्प करती है कि कैसे आप इंडस्ट्रीज़ को वैसे बिल्ड करें। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का तो बेसिस ही साइंस होती है। जैसे कि मैं बात करूं केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, तो आप लोग के सारे स्कूल्स में लैब्स होती हैं, फिज़िक्स लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, उनमें बहुत सारे केमिकल्स पड़े रहते हैं। वो सारी इंडस्ट्रीज़ जो केमिकल बना रही हैं वो क्यों आई हैं? क्योंकि साइंस है। लोग समझना चाहते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं, तो इसी वजह से साइंस है, राइट? तो एक तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद वी वांट दैट टू जनरेट न्यू जॉब्स, टू रिप्लेस द ओल्ड जॉब्स दैट पीपल विल वांट टू डू because they reward us for energy, ambition and imagination. तो हम चाहते हैं कि हमारी इस दुनिया में अलग अलग तरह की जॉब्स क्रिएट हों। तो अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे, उसकी साइंस पढ़ेंगे, तभी हम नई जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए भी साइंस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Do we want to be the beneficiaries of new medicines, better ways of getting around, cleaner air, safer cities and new opportunities to connect with people all over the world? तो तरह तरह के यूजेस हैं कि साइंस हमें क्यों चाहिए। हमें नई नई मेडिसिन्स की खोज करनी है। आजकल हमने देखा है कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है दुनिया भर में, चाहे वो यूएस जैसी अमीर कंट्री हो या इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री हो, हम सब के पास कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन नहीं है।
हमारे तो साइंस की स्टडी इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम न्यू न्यू मेडिसिन डिस्कवर कर सकें नई आती हुई बीमारियों से लड़ने के लिए। क्या आपको पता है कि जापान में बुलेट ट्रेन्स रन होती हैं? सिंगापुर में मेट्रो बहुत ही एफिशिएंट है। उसी को देख के दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट अंडरटेक हुआ था। तो बेटर वेज ऑफ कम्यूटिंग, बेटर वेज ऑफ गेटिंग अराउंड, ये सब जो हैं ये डेवलप हो सकते हैं साइंस की स्टडी करके। हमें क्लीनर एयर चाहिए, पर इंडस्ट्रीज़ तो चल रही हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कैसे क्लीनर एयर मिलेगी? ये हमको पता चलेगा साइंस के थ्रू कि कौन से लेस हार्मफुल चीज़ों को हम यूज़ करके, लेस पोल्यूटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपना इंडस्ट्री चलाएं। हमें सेफ़र सिटी चाहिए। तो आपने देखा है कि आजकल लोग अपने घरों के बाहर रोड्स पे कैमरास लगाने लग गए हैं। मेरी खुद की एजुकेशन सिंगापुर से है एंड इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। वहाँ पे हर रोड पे कैमरा लगा हुआ है। तो अगर वहाँ पे कोई भी बंदा क्राइम करेगा तो वो 4 बार सोचेगा कि अरे मैं ये क्राइम करूँ या मैं नहीं करूँ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, साइंस का यूज़ करके इन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं, तो मैं फट से पकड़ा जाऊँगा। आप लोग आजकल ऑनलाइन मेरे से क्लासेस पढ़ रहे हैं, वो आप क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि वी हैव क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू कनेक्ट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आजकल नए नए ऐप्स जैसे कि जूम कॉल, स्काइप, ये सब बन रहे हैं। ये सब कैसे बन रहे हैं? साइंस के थ्रू। अलग अलग साइंस की डिसिप्लिन्स बनी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, और फिर इनको स्टडी करके लोगों ने चीज़ें डेवलप करी। और दिस टेल्स अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस। हम लोग चाहते हैं ना कि हम एक कॉन्फिडेंट, आउटवर्ड लुकिंग नोशन बने which contributes to the well-being of everyone on this planet, and in turn we as well as the world benefit from our knowledge. तो इस सब के लिए we need science in the sense that our lives would be intolerable without it. तो अब हम ये बात समझेंगे कि why do we need a scientifically literate society. जैसे कि हमें एक सिविक सोसाइटी चाहिए, मैंने पहले भी बताया, उसी तरह हमें एक साइंटिफिकली लिटरेट सोसाइटी मिलना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ वैल्यू इन पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड इन ऑल इंडस्ट्रीज हैविंग नॉलेज ऑफ साइंस, हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस can help people make more informed and effective decisions. एक बहुत ही पॉपुलर राइटर की सेइंग है कि a man is made by his decisions. हम अलग अलग लाइफ के जो चौराहे होते हैं, अभी मुझे म्यूज़िक पसंद है और मुझे पढ़ाई भी पसंद है, मैं पढ़ाई करूं या म्यूज़िक बजाऊं, ये जो हमारे डिसीजंस होते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, इससे एक आदमी की डेस्टिनी बनती है। सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया कि अरे मेरा पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विराट कोहली ने भी यही सोचा, पर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो हम सबसे ज़्यादा उसको स्टडी करेंगे। बट क्या सबको एक साइंस की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग साइंटिफिक प्रोसेसेस, स्टैटिस्टिक्स, नंबर्स, डेटा एनालिसिस को समझ के ही लोग जो हैं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड, ज़्यादा समझदार और इफ़ेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। नॉलेज ऑफ हाउ साइंस इज डन कैन हेल्प बिल्ड मोर ट्रस्ट इन साइंस, इन साइंटिस्ट। अगर हमारे कॉमन लोग समझेंगे कि कैसे साइंस को समझते हैं, कैसे वो कितनी लॉजिकल है, इससे एज एन इकोनॉमी सबका ही ट्रस्ट साइंटिस्ट पे बढ़ेगा। तो अभी अभी पीएम मोदी ने जो लॉकडाउन किया, उसके पीछे बहुत ही सोची समझी एक थॉट प्रोसेस है।
और आ रही है चीफ साइंटिस्ट ऑफ इंडिया से, जो टॉप नॉच एकदम ऊपर के साइंटिस्ट है ना इंडिया के। उन्होंने पीएम मोदी को समझाया कि अगर आप लॉकडाउन नहीं करोगे तो और जैसे कंट्रीज़ में ये कोरोना की महामारी फैल रही है वो वैसे ही फैलेगी। एंड जो समझदार लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो साइंटिफिकली लिटरेट लोग हैं, उनको साइंटिस्ट की बात समझ आती है। तो एज अ सोसाइटी हमें साइंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Having an understanding on how data is collected and analyzed can help people see through the dodgy facts that are presented online. Suppose ना, एक मैं टीवी शो देखती थी, उसमें कोई बाबा जी आते थे और वो ऐसे बोलते हैं कि अरे भाई तुमने ना गोलगप्पे नहीं खाए पिछले हफ्ते, और तुम ना जाके गोलगप्पे खाओ मीठी चटनी डाल के, और फिर तुम देखना कि तुम्हारे ना बिजनेस में पैसा आने लग जाएगा। अरे यार, उस बाबा जी को समझाओ कि गोलगप्पे खाने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ और नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज ढूंढो, तुम नया डेटा कलेक्ट करो, एनालाइज करो कि तुम्हारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। तुम इनोवेटिव आइडिया सोच के लाओ, और वो तुम कब सोच के ला पाओगे? जब तुम एक साइंटिफिकली लिटरेट सोसाइटी हो। तो ये सारे डॉजी फैक्ट्स इंसान कब समझ पाता है, लॉजिकल रीजनिंग कब कर पाता है? जब इस अलग अलग साइंस को समझते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगी कि अलग अलग ब्रांचेस क्या होती हैं साइंस की। तो पहली ब्रांच होती है फिजिक्स की। फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स जो है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है और उसका मतलब होता है नेचर। तो फिजिक्स में हम नेचर के अलग अलग लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों अगर मैं जब अपने गाल पे थप्पड़ मारूं, एक बार मार के देखिए आप लोग, चांटा मारिए अपने गाल पे फटाक से, तो आप क्या फील करेंगे कि अरे थप्पड़ तो हाथ ने गाल को मारा, गाल को दर्द हुआ, बट हाथ को भी थोड़ा सा दर्द हुआ। तो ये सब चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर की चीज़ें हैं, वो सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि अर्थ जो है मून पे कितना ग्रेविटी का पुल लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, अलग अलग प्लैनेट्स यूनिवर्स में कैसे हैं, अलग अलग लॉज ऑफ नेचर आते हैं, फोर्स का कितना वैल्यू, ये सब फिजिक्स के बारे में फिजिक्स बताती है हमें। फिर हमने देखा है कि जो दुनिया में बहुत तरीके के एलिमेंट्स हैं, जैसे कॉपर मेटल, आयरन मेटल, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के अलग अलग यूजेस हैं। नाइट्रोजन जो है, सपोज नाइट्रोजन रिच हमारा सॉइल होना चाहिए ताकि प्लांट्स जो हैं अच्छे से ग्रो कर पाएँ। फिर ऑक्सीजन बहुत ही नेसेसरी है हमारे ब्रीदिंग के लिए। हम एक्सहेल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं। तो ये सब अलग अलग एलिमेंट्स की जो स्टडी होती है वो केमिस्ट्री में आ जाते हैं। इधर हम अलग अलग नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, मैन मेड केमिकल्स, इस सब के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। सपोज जो आयरन है उसको आप बाहर छोड़ दो तो वो एयर और पानी के साथ रिएक्ट करके एक रस्ट बना लेगा। रस्ट क्या होता है? रस्ट एक ब्राउनिश सा पाउडरी सा होता है और वो हमारी आयरन को ख़राब कर देता है। तो वो एक्चुअली है क्या? अगर हम ये समझेंगे केमिस्ट्री में, तभी तो हम उसका सल्यूशन निकाल पाएंगे कि कैसे हम रस्ट को आयरन से रिमूव करें। समझ आ रही है बात? आपको पता है हमारी जो स्टमक है उसमें एक एसिड होता है HCl, और जब उसकी क्वांटिटी स्टमक में ज़्यादा हो जाती है तो हमें हो जाती है एसिडिटी। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दादी, नाना, ये सब जो हैं कंप्लेन करते हैं कि अरे भाई एसिडिटी हो रही है पेट में। पर अगर कभी कोई बंदा इसकी साइंस को समझता ही नहीं कि एसिडिटी क्यों हो रही है, कि
एसिड हमारे पेट में ज़्यादा हो गया है, इसलिए एसिडिटी हो रही है। तो कभी कोई सल्यूशन ही नहीं ला पाता कि अरे भाई एसिड को ना एक बेस मारता है। बेस भी एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, तो कोई एक एंटासिड नाम की दवाइयाँ ही ना बनाता। अगर कोई दवाई ना बनाता तो हमेशा लोग एसिडिटी से सफ़र करते रहते। तो इस तरह साइंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरी ब्रांच जो है हमारी केमिस्ट्री में, दैट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमने क्या किया कि अरे भाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, आयरन, इन सब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जो कि एकदम नॉन लिविंग है। बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या है हमारी दुनिया में? आप कहोगे अरे ह्यूमन बीइंग्स लिविंग है, और भी लिविंग चीज़ें हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं जूलॉजी। और वो साइंस ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉटनी। तो हम इसमें अलग अलग प्रोसेसेस स्टडी करते हैं कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बाहर फेंक के एयर को प्योरीफाई कर देते हैं। सिमिलरली हम अलग अलग फूड चेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सबसे नीचे आते हैं प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, फिर हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, और ऐसे ही ये फूड चेन पढ़ते हैं। ऐसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइकिल्स और सब चीज़ों को पढ़ने को हम बॉटनी कहते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ने को हम कहते हैं जूलॉजी, और प्लांट्स को पढ़ने को हम कहते हैं बॉटनी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए समराइज करी ये तीनों ब्रांचेस ऑफ साइंस, और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि अगर आप साइंटिस्ट नहीं भी बनना चाहते हैं फिर भी आपको साइंस पढ़नी क्यों ज़रूरी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार हमारी वेबसाइट पे जाएं एंड रजिस्टर करें at www.scamperskills.com. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, एंड आप हमारा कोई एक वीडियो पैकेज ट्राई करें जिसमें हम साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ाते हैं, और आपको स्टडीज़ में इंटरेस्ट पक्का से जनरेट होगा। आप लोग हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ द स्कैम्पर स्किल्स ऐप। अब मैं आपको ना साइंस का एक और एग्जांपल देती हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, शायद जब आप लोग भी बड़े हो रहे हैं, तो हम सबको यही सिखाया जाता है कि सबसे अच्छा कॉलेज है IIT। सबको IIT जाना होता है। तो मैं भी जब बड़ी हो रही थी तो मुझे IIT जाना था, बट मुझे बेसिकली साइंस में इंटरेस्ट था। बट सबसे सुना था कि सबसे अच्छा कॉलेज तो IIT है, तो मैंने IIT में केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। तो तब मुझे ये नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी भी कुछ होती है, इंजीनियरिंग भी कुछ होती है। तो मैंने वहाँ देखा कि इंजीनियरिंग को ना साइंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। तो मेरे को शुरू से ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का, लीडरशिप करने का बहुत शौक़ है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वहाँ की फेस्ट में मैं को कन्वीनर बनी, बट हमेशा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को साइंस की वैल्यू समझाती हूँ। अगर लोगों को साइंस की वैल्यू समझ आएगी तो वो साइंस डिपार्टमेंट की भी वैल्यू समझेंगे। तो मैंने एक साधु बाबा का प्ले ऑर्गेनाइज किया साइंस के थ्रू।
आपको पता है कि वो जो साधु बाबा के अराउंड एक धुआं धुआं सा क्रिएट हो जाता है, वो एक सब्सटेंस का क्या होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी इतना धुआं धुआं क्रिएट करता है। तो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, अलग अलग तरीके से उस मैजिक शो में साइंस की इम्पोर्टेंस दिखाई, एकदम डे टू डे लाइफ की चीज़ें दिखाई, बट लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए। वो शो इतना पॉपुलर हुआ कि ऑलरेडी मुझे आईआईटी को छोड़े हुए अराउंड 6-7 साल हो गए हैं, और वो आज तक आईआईटी में वो शो किया जाता है। तो इसीलिए ना किसी चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वेबसाइट पे www.scamperskills.com, या फिर डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप स्कैम्पर स्किल्स, एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए अलग अलग साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स की। हम लोग डाउट क्लास भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी टीचर के साथ आप 1-to-1 इंटरेक्ट करें, उनसे बस अपने डाउट्स पूछें, तो आप वो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोग जब रजिस्टर करेंगे हमारे ऐप पे, तो आपको बहुत सारे टूल्स, बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। आप उस सब का यूज़ कीजिए और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़िए। तो यहाँ पे मैं अपनी साइंस की, व्हाट इज़ साइंस की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको किसी और वीडियो में इंटरेस्ट हो तो आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि मैथ्स क्यों पढ़ें, या कई बच्चों को अगर ये नहीं समझ आता कि अरे भाई हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री तो पुरानी बात है, इसमें सारा पास्ट है, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, मैं आपके बच्चों के लिए वीडियो सेंड करूँगी कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपने एक बार बच्चों को ये समझा दिया ना कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो बच्चे बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि अरे अगर हमें अच्छी लाइफ चाहिए ना तो हमें ये करना चाहिए। जैसे जो बच्चे आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें राइटिंग, म्यूज़िक, ड्राइंग ये सब पसंद होती है, तो उन्हें समझ आता है कि अरे हमारा मन लगता है इस चीज़ में। पर कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो जब उनका मन नहीं लगता है ना, तो आप उनको लॉजिक से जीतिए, उनको बताइए कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। जब वो ये समझ लेंगे ना, तो वो अपने आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो अभी मैं आप लोगों से वो कहती हूँ गुड बाय। आप लोग सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, डाउनलोड करें हमारा ऐप स्कैम्पर स्किल्स फ्रॉम द प्ले स्टोर, या फिर रजिस्टर कीजिए www.scamperskills.com पर, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।